नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस। एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से मैं आपके सामने आज एक नए शीर्षक के साथ पुनः उपस्थित हूं और आज का शीर्षक है पृथ्वी की परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। सबसे पहले जानते हैं कि शीर्षक के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। नंबर 1, पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है। नंबर 2, पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है। नंबर 3, उपसौर क्या होता है और नंबर 4, अपसौर क्या होता है। ये सारे बिंदु पृथ्वी की परिक्रमण गति से ही संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को ही पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। जिस मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे भूकक्ष कहा जाता है। साथियों, जिस मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे अंडाकार पथ कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में जियोइड शेप्ड कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमण करते हुए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। साथियों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, तो कभी भी सूर्य और पृथ्वी के मध्य समान दूरी नहीं होती है। कभी पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है और कभी अधिकतम दूरी होती है। ये दूरी सदैव घटती और बढ़ती रहती है और इन्हीं दूरियों का संबंध है उपसौर और अपसौर से। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपसौर क्या होता है। उपसौर को पेरिहिलियन कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। उपसौर की अवस्था में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को देखी जा सकती है, अर्थात 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आगे देखते हैं अपसौर क्या होता है। एपीहिलियन, उपसौर अवस्था में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है और यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को देखी जा सकती है, अर्थात पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। अब साथियों देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम क्या देखा जा सकता है। साथियों, पृथ्वी पर परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसके लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना भी बड़ा कारण है। ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी की वार्षिक गति के साथ साथ अथवा परिक्रमण गति के साथ साथ उसका अक्ष पर झुके रहना भी एक प्रमुख कारक है। साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में जानेंगे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार।